तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको पिछली मीटिंग में दो ग्राफ सिखाए हैं ना, कौन से, साइन इनवर्स साइन एंड कॉस इनवर्स कॉस, और भी सिखाया था वो साइन और साइन इनवर्स, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। तो इन दोनों ग्राफ में आपने एक सिमिलरिटी देखी ना, एक सिमिलरिटी जैसे याद रखिएगा, ये सब ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखने की टेक्निक देखिए, ऐसे मैं बिना उन ग्राफ को देखे हुए डायरेक्टली ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। याद रखने की टेक्निक, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ना ऐसे होता है, याद करिएगा, ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है, इस तरीके से। रही बात इंटरवल की, तो आप सीधे बोल देना कि अच्छा ये -π/2 से π/2 में, तो ये y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करता है, और उसके बाद जो है तो फिर ये -π/2 से π/2 के बाद ये ऐसे 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 फॉलो करता चलेगा। तो इजी है इसको याद रखना। इसी तरीके से रही बात कॉस इनवर्स कॉस के ग्राफ की, तो वो भी आप फटाफट बना सकते हो। कैसे? आप बोलोगे अच्छा इसका नेचर देखो, साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस बिल्कुल एक जैसे होंगे, बस ये यही नेचर ना π/2 के आगे आप ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दो, ऐसे, ये बात ऐसे ग्राफ आएगा। और ये कौन सा इंटरवल होगा? ये होगा 0 से 2π, ठीक है, क्योंकि 0 से पाई में ये सिंपल y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करता है। इसका y 0 से पाई में y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करता है, क्योंकि 0 से पाई में ये cos इनवर्स की रेंज के अंदर था x, इसलिए ऐसा है। और बाकी यही ग्राफ आप बनाते चलते। ये सब ग्राफ आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, बहुत जरूरत पड़ती है एग्जाम में, बहुत आपको इसमें क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलता है, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलता है, ठीक है। और फर्दर जो मैंने एनालिसिस करवाई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे छोटा सा अगर मैं पूछूं कि भाई cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 18 कितना आएगा, ये इस बार ग्राफ से मुझे बताइए, ठीक है। वैसे एनालिसिस से तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा पहले आप देखते हो कि कितने पाई से कितने पाई के बीच में है, लेकिन अभी आप इसको ग्राफ से जरा एनालिसिस करिए। तो ग्राफ से अगर एनालिसिस करना है तब भी आपकी अप्रोच तो वही रहेगी ना, कि कितने पाई से कितने पाई के बीच में है ये पता करना है। ये देखो ना, 6 पाई से तो छोटा है, 6 पाई से छोटा है, 18 पॉइंट कुछ निकल जाएगा। 5 पाई से बड़ा है, तो ये आपका 5 पाई से 6 पाई के बीच में है। तो लाइन तो सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करती है, मतलब लाइन आपकी 6 पाई से ही पास करेगी। स्लोप +1 होगा कि -1? तो मैंने बताया था इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पहले अगर है, जैसे 2 पाई के पहले है तो स्लोप -1 है, तो 6 पाई के पहले है तो इसका जो स्लोप होगा वो -1 होगा। तो मतलब इसमें से ये किस लाइन पे लाई करेगा पता है? 18। ये लाई करेगा 6 पाई -x पे, क्योंकि स्लोप -1 होगा और ये 6 पाई से ही पास करेगा। इसमें x की वैल्यू 18 पुट कर दीजिए, तो ये आएगा 6 पाई -18, ठीक है। और एनालिसिस से भी आपका आंसर यही आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्या, साइन इनवर्स साइन एंड कॉस इनवर्स कॉस, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उस पे सफिशिएंट एग्जांपल्स भी कर लिए थे, उसका यूज भी कर लिया था, और यूज हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब चलिए अगले ग्राफ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, पहले अब tan वाला आता है ना, तो अब हम लोग करते हैं पहले tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। इसका करते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x का, फिर tan इनवर्स tan x का करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज पहले चलिए लिखा जाए। सबसे पहले इसका डोमेन बताइए। डोमेन इज डिसाइडेड बाय इनर फंक्शन। tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज, रेंज इज डिसाइडेड बाय आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन tan, tan का रेंज ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए इसका भी रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अगला है ये पीरियोडिक है कि नहीं। इनर फंक्शन tan इनवर्स x इज नॉन पीरियोडिक, इसलिए ओवरऑल फंक्शन भी आपका नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट, इसका आपने ग्राफ बनाना है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप tan इनवर्स को कैंसिल करके इसको सिंपल x लिख सकते हो ऑलवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ऑल रियल नंबर है, जो tan की रेंज में लाई करता है, tan की रेंज भी ऑल रियल नंबर ही है,
यहाँ पे x ऑल रियल नंबर है, जो 10 की रेंज ऑल रियल नंबर में लाई करता है, इसलिए आप इसको कैंसिल करके ऑलवेज x लिख सकते हैं, ऑलवेज नो प्रॉब्लम। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। इस बार डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज ऑल रियल नंबर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये सिंपली y इक्वल टू एक्स लाइन को हमेशा ही फॉलो करता है, हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करता है। ये हमेशा जो है क्या फॉलो करता है, y इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल टू x का ग्राफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। तो पता है सिमिलर एंड आइडेंटिकल फंक्शन में शायद एक आध क्वेश्चन फंक्शन में छूटा रहा इनवर्स के कारण, तो वो सब आप कर सकते हो कि अब आप बोल सकते हो tan इनवर्स x इज टोटली आइडेंटिकल विथ x। देखो ये टोटली x के आइडेंटिकल है, क्लियर ये बात। दूसरी बात, जस्ट लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, सेम थे ना ग्राफ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, उसी तरीके से tan ऑफ tan इनवर्स एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स का ग्राफ, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स का ग्राफ एकदम टोटली सेम होगा। तो ये और x ये तीनों आइडेंटिकल है, इसका भी वही सब कुछ होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर, नॉन पीरियोडिक, एंड ये x होगा, सेम ग्राफ है, क्लियर। तो इसमें इश्यू नहीं है। हम लोग को जो मेनली ग्राफ पढ़ना है वो किसका पढ़ना है भाई, वो हम लोग को पढ़ना है tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, किसका ग्राफ पढ़ना है, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ पढ़ना है। तो अगर tan इनवर्स ऑफ tan x का पढ़ना है तो जल्दी से चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए। यस, व्हाट इज इट्स डोमेन। डोमेन इज डिसाइडेड बाय इनर फंक्शन tan x। tan x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर cos कहां पे 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। व्हाट इज इट्स रेंज, आउटर फंक्शन डिसाइड करेगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन ऑन बोथ साइड। पीरियोडिक है कि नहीं, यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि इनर फंक्शन tan इज पीरियोडिक, इसलिए ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा विद द सेम पीरियड पाई, है ना, सेम पीरियड किससे, पाई से। tan का पीरियड पाई होता है ना, इसलिए इसका भी पीरियड पाई हो जाएगा। अब रही बात इसका ग्राफ ड्रॉ करने की, तो ग्राफ भाई अगर ये पीरियोडिक नेचर का फिर से यूज करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ पाई लेंथ के लिए ड्रॉ कर दें तो वही ग्राफ हमें आगे आने वाले इंटरवल्स के लिए रिपीट करना पड़ेगा। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल टू गेट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan फॉर ओनली द लेंथ ऑफ पाई। बहुत आसान, ठीक है, देखिए तो ये डायरेक्ट कैंसिल करके x कब लिख सकते हो, जब ये x इस tan इनवर्स के रेंज में लाई करे। मतलब अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन लाई करता है, इसकी tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है, तो आप इसको कैंसिल करके x लिख सकते हो। लो पाई लेंथ का मिल गया जी, पाई लेंथ का, देखो पाई लेंथ का मिल गया, पाई लेंथ का ही चाहिए था। उसके बाद इसी ग्राफ को हम लोग रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच क्या लिखोगे, तो आप बोलना कि अच्छा ठीक है रुको मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, हम ग्राफ से बताएंगे इसको, ठीक है। या किसी ने पूछा कि अच्छा -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2 के बीच में क्या लिखेंगे, तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसकी वैल्यू सिर्फ ग्राफ से बताएंगे। और इसमें वैसे भी मैंने आपको एनालिसिस करना बताया भी नहीं था, सिर्फ साइन इनवर्स साइन और कॉस इनवर्स कॉस में बताया, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें यूज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाउंड्री बना लिया जाए, डोमेन की बाउंड्री, सॉरी डोमेन तो इसका क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बना लेंगे। रेंज देखिए, रेंज की बाउंड्री है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब ग्राफ जो है वो पाई बाय 2 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से -π/2 के नीचे भी नहीं जाएगा। ये हमने बाउंड्री बना ली, ठीक है, -π/2 एंड π/2। नाउ यहाँ पे भी बना लो तो π/2 पाई 3π/2 2π, ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी कुछ बना लेते हैं। ठीक है भाई, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ को देखिए, -π/2 से π/2 में इट इज सिंपली फॉलोइंग y = x लाइन। -π/2 से π/2 में ये सिंपली कौन सी लाइन फॉलो कर रहा है? y = x लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे -π/2 और π/2 पे दोनों पे ओपन है, तो आप एरो से ओपन लगा दीजिए या चाहे तो हॉलो सर्कल लगा दीजिए, डोमेन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। देखो ये π/2 पे नॉट डिफाइंड या -π/2 पे नॉट डिफाइंड ऑटोमेटिकली आ चुका है, बस हो गया, काफी है। आप पता क्या करोगे, अब आप इसी ग्राफ को रिपीट करोगे अदर इंटरवल्स पे। जब आप यही सेम टू सेम ग्राफ आप यहाँ पे रिपीट करोगे तो ऐसे मिलेगा। एरो लगाना बाकी, ठीक है, एरो लगाएंगे अभी, वेट करिए। फिर यही ग्राफ आप रिपीट करिए यहाँ पे, एरो लगाना बाकी है अभी, ठीक है, एरो हम लगा रहे हैं, तो वेट करिएगा। फिर यही ग्राफ आप रिपीट करिए यहाँ पे, यही ग्राफ आपका नेगेटिव साइड में रिपीट होगा। एरो सब पे लगा रहे हैं, इस तरीके से ये ग्राफ आपका चलता चलेगा, ठीक है। एरो लगा देते हैं सब पे। तो इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, किसका? tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब रही बात ये सब फिल करना, बड़े आराम से फिल कर सकते हो। देखो एक खास बात, ये पाई के सारे मल्टीपल से पास करता है, ये 3π है, ये पाई के सारे मल्टीपल से पास करता है, इसका स्लोप हमेशा +1 रहता है, तो इसका ग्राफ लिखना बहुत आसान है। जैसे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी x - π, सब में स्लोप +1 रहता है, x ही आएगा सब में, x - π, x - 2π, x - 3π। तो π/2 से 3π/2 के बीच ये x - π लाइन को फॉलो करेगा, π/2 से 3π, -3π/2 से -π/2 के बीच, देखो ये -3π/2 से -π/2 के बीच ये x माइनस माइनस प्लस पाई लाइन को फॉलो करेगा, स्लोप तो हमेशा +1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप पता है क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे x + पाई, ऐसे। तो जो नहीं फिल था वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे कि अच्छा बताओ मुझे tan इनवर्स tan 8 की वैल्यू कितनी आएगी, किसी ने पूछा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8, अब आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लो, देख लो 8 कितने पाई के नियरेस्ट है, कितने पाई के नियरेस्ट है? 3 पाई के नियरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे, ठीक है। 8 जो है वो यहाँ पे आएगा, 3 पाई आपका 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9.4। तो ये 3 पाई के ज्यादा नजदीक है 8। तो ये किस लाइन पे लाई करेगा? ये लाई करेगा x - 3 पाई पे लाई करेगा। x की वैल्यू 8 रखोगे, 8 - 3 पाई आएगा। तो इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan कुछ भी पूछा जाए, आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी वैल्यू आप इससे इवैल्यूएट कर सकते हो। कोई डाउट है तो इसमें आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो हम लोग कॉट इनवर्स वाले ग्राफ में मूव करते हैं, है ना। कॉट इनवर्स में भी कौन सा? कॉट इनवर्स कॉट, क्योंकि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो सेम है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। जल्दी से अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये आप लोग सीख चुके होंगे। कौन सा करना है? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक। फटाफट प्रॉपर्टीज बताइए इसकी, डोमेन बताइए,
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। क्यों भाई? क्योंकि cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x। साइन कहाँ पे जीरो होता है? n पाई पे, तो इसलिए इसकी डोमेन में आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। रेंज, इसका जो रेंज होगा वो cot इनवर्स डिसाइड करेगा, आउटर फंक्शन जो होता है 0 से पाई ओपन ऑन बोथ साइड। पीरियोडिक, cot x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, सो इसलिए ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक विद पीरियड पाई होगा। ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसी पीरियोडिक नेचर का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग 0 से पाई में ग्राफ बनाएंगे और बाकी इंटरवल में हम लोग वही ग्राफ को रिपीट कर देंगे। 0 से पाई में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप कोई भी पाई लेंथ के लिए ग्राफ बनाइए, फिर उसी ग्राफ को आप रिपीट कर देंगे। तो इसमें भी cot इनवर्स cot x की वैल्यू ना पाई लेंथ के लिए निकालना बहुत इजी होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको कैंसिल करके x कब लिख सकते हो? जब x इस cot इनवर्स की रेंज में हो। मतलब अगर x 0 से पाई है तो आप इसको कैंसिल करके x लिख सकते हो। तो लो पाई लेंथ के लिए मिल गया। अब यही ग्राफ हम लोग बार बार क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, दैट्स ऑल। तो अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ पाई से 2 पाई में क्या होगा, तब तो आप बोलना ग्राफ देख के बताएंगे, ठीक है। या माइनस पाई से 0 में क्या होगा, आप बोलना ग्राफ देख के बताएंगे, ठीक। तो चलिए अब जल्दी से ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए रेंज 0 से पाई है, इसलिए मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस में कुछ ज्यादा स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। रेंज क्या है? 0 से पाई। तो चलिए बाउंड्री भी बना देते हैं। बाउंड्री बना लेंगे तो पाई बाय 2 पाई, यहाँ पे बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक, हमने बाउंड्री बना लिया, ओके। देन अब देखिए इंटरवल के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 से पाई में इट इज सिंपली फॉलोइंग कौन सी लाइन? y इक्वल टू x लाइन। 0 से पाई में ये सिंपली y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करेगा। बाकी और इंटरवल बना लेते हैं ताकि हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकें। निगेटिव साइड में भी एक आर्क बना लो, ठीक है, काफी है। चलिए देखिए ग्राफ 0 से पाई में इट इज फॉलोइंग y इक्वल टू x लाइन। तो हम लोग 0 से पाई में y इक्वल टू x लाइन को बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। पाई पे ओपन रहेगा और 0 पे भी ओपन रहेगा, क्योंकि रेंज में देखिए दोनों साइड पे ओपन है। डोमेन में भी पाई के सारे मल्टीपल पे ओपन है, बन गया। नाउ बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक नेचर, अब मैं इसी ग्राफ को अदर इंटरवल्स में रिपीट करता हूँ। अब इसी ग्राफ को हम लोग अदर इंटरवल्स में रिपीट करते हैं। एरो बनाते हैं अभी, ठीक है। निगेटिव साइड में भी बना देते हैं। ठीक, काफी है। एरो लगा देते हैं साइड में, ठीक है। ये ठीक, तो ये आपका ये पाई है। ये आपका ग्राफ हो गया किसका? ये आपका ग्राफ हो गया cot इनवर्स cot का। वेरी सिंपल ग्राफ। फिर से स्लोप हमेशा +1 है। फिर से ये पाई के सारे मल्टीपल से पास करता है। आप यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे cot इनवर्स cot 8 की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करोगे? 8 फिर से देखिए कहाँ पे है भाई? 3 पाई से पहले यहाँ पे है 8। तो इस बार ये कौन सी लाइन पे लाई करेगा? इस बार ये लाई करेगा x minus 2 पाई पे लाई करेगा। स्लोप इज ऑलवेज +1 एंड इट इज पासिंग थ्रू 2 पाई। तो इसमें x की वैल्यू 8 रखना है, तो इसलिए आपका आंसर आएगा 8 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट ग्राफ की ओर मूव करते हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग लास्ट 2 ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे मूव करते हैं और आपको पता है नेक्स्ट ग्राफ हम लोग कौन सा बनाने वाले हैं?
नेक्स्ट ग्राफ हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, देखिए सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। एंड आपको पता है कि कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का भी बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा आपने पीछे देखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये दोनों ग्राफ हमारे एक साथ हो जाएंगे, दोनों ग्राफ ये हम लोग एक साथ ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन बताइए, दोनों का डोमेन सेम होगा। डोमेन इज डिसाइडेड बाय इनर फंक्शन। तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों का डोमेन क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इनफिनिटी। रेंज बताइए, रेंज इज डिसाइडेड बाय आउटर फंक्शन। सेक और कॉसेक दोनों का रेंज भी यही होता है, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इनफिनिटी। पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? ऑब्वियसली नॉन पीरियोडिक, बिकॉज अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, इसलिए ये नॉन पीरियोडिक होगा। नाउ सिंस x जो है वो माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इनफिनिटी है, जो इस सेक की रेंज में लाई करता है, इसलिए आप इनको कैंसिल करके इनकी वैल्यू x लिख सकते हो, सिंपली आइडेंटिकली x। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का है। बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। डोमेन माइनस वन से वन है, ये माइनस वन बना देते हैं और ये वन बना देते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया। डोमेन में माइनस वन से वन नहीं आता है ना, डोमेन में माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इनफिनिटी है, ये बना देते हैं। इसके बीच में ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। और इसी तरीके से रेंज में भी माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इनफिनिटी है, तो इसके बीच में भी ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना है। ये हम बाउंड्री बना देते हैं, देखो ठीक, ये बाउंड्री हमने बना दिया। इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, माइनस वन से वन के बीच में ग्राफ नहीं आएगा, रेंज भी माइनस वन से वन के बीच में ग्राफ नहीं आएगा। अब रही बात इसके बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड जो है ये सिंपली y इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करेगा। इसके बियॉन्ड ये जो है, देखिए ये इसके बियॉन्ड ये y इक्वल टू एक्स लाइन को फॉलो करेगा, समझे। ये इसके बीच में तो ग्राफ नहीं आएगा, बट इसके बियॉन्ड ये y इक्वल टू एक्स लाइन के ग्राफ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ आया, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स। दोनों का सेम ग्राफ है जो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। चलिए, मेनली जो हमें ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है किसके लिए, सेक ऑफ सेक इनवर्स एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स। आप इसको पता है, इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का करके दिखाता हूं। इसका करें कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप लिखोगे तो व्हाट इज इट्स डोमेन, डोमेन इज डिसाइडेड बाय इनर फंक्शन cosec x। cosec x क्या होता है, 1/sin x। जहां पे साइन जीरो होगा वही इसकी डोमेन में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ इसकी डोमेन में आएगा। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। व्हाट इज इट्स रेंज, cosec इनवर्स का रेंज याद करिए, साइन इनवर्स से मिलता जुलता था, -π/2 to π/2 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड, एक्सेप्ट जीरो आया था। एंड इनर फंक्शन इज पीरियोडिक, cosec x इज पीरियोडिक विथ अ पीरियड 2 पाई, इसलिए ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा विथ अ पीरियड 2 पाई, ठीक है। तो पता है, देखो अब एक बात ध्यान से सुनिए, रेंज देखो साइन इनवर्स से मिलता जुलता, डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, बस कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो पीरियोडिक नेचर भी है। तो अब मेरी एक बात सुनिएगा, ये टोटली आइडेंटिकल होगा साइन इनवर्स साइन एक्स से। किसके आइडेंटिकल होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स के आइडेंटिकल होगा। तो हम फटाफट वही साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बना देते हैं, तब सिमिलर होगा एग्जैक्टली अगर बोलो तो, लेकिन लगभग आइडेंटिकल है, बस कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। देखो रेंज में बस लगभग सिमिलर है ना, तो वही कुछ पॉइंट छोड़ के बाकी ये आइडेंटिकल होगा।
इसकी बाउंड्रीज बना देते हैं। इसकी रेंज आएगा -π/2 से π/2, तो इसकी बाउंड्री हम बना देते हैं। इसका ग्राफ इसी -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, चलो वो सब ठीक है। पॉइंट मार्क कर दीजिए, जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 3π। इसी तरीके से निगेटिव में भी एक आध बना देते हैं, ठीक, बस काफी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका ग्राफ टोटली आइडेंटिकल होगा किसके, साइन इनवर्स साइन के, बस वही कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके। तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ याद होगा आपको, मैंने बोला था याद रखिएगा, याद ही रखना है। टेक्निक भी मैंने डिस्कस की थी, ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, पाई के सारे मल्टीपल से पास किया था, ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, इस तरीके से। नेगेटिव साइड में बना देते हैं, ठीक, बस काफी है। देखो ये ऑलमोस्ट टोटली आइडेंटिकल है साइन इनवर्स साइन एक्स के। बस एक बात ध्यान रखिएगा, रेंज में से 0 हटा दो, इसकी रेंज में से ना आप 0 हटा दो। यहाँ पे हर जगह पे आप ओपन ब्रैकेट लगा दो, जहां जहां पे रेंज में 0 आ रहा, बस इतने छोटे से डिफरेंस के साथ आपका ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक का ग्राफ हो गया। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल साइन इनवर्स साइन से मिलता जुलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कभी इसमें मिलता है ना क्वेश्चन, आप इसको सीधे किस में बदल सकते हो, साइन इनवर्स साइन में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग लास्ट ग्राफ पे आते हैं, कौन सा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो इसका ग्राफ भी जो है वो किससे मिलता जुलता होगा, कॉस इनवर्स कॉस से मिलता जुलता होगा। इसकी प्रॉपर्टीज भी आप फटाफट लिख सकते हो, वही डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बिकॉज sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, जहां पे cos x 0 वहां डोमेन नहीं आएगा। इसका रेंज क्या होगा, सेक इनवर्स का रेंज होता है, याद करें, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड 2π। इसका ग्राफ आइडेंटिकल होगा कॉस इनवर्स कॉस के, बस वही रेंज वाला थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ बनाते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, π/2 भी इस बार बना देते हैं, ये π/2 है, और पाई बना देते हैं बाउंड्री, क्योंकि इसका रेंज जो है वो क्या है, 0 से पाई। पाई π/2, यहाँ भी बना दीजिए 0, π/2, पाई, 2π, 3π, 4π, -π, -2π, ठीक है, बस करते हैं। बिल्कुल कॉस इनवर्स कॉस वाला ग्राफ बना दीजिए, एकदम वही सेम टू सेम ग्राफ। 0 से, याद रहना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस का, 0 से पाई में एक्स लाइन को फॉलो करता है, फिर उसके बाद ऐसे फॉलो करता है, 2π से पीरियोडिक है, यही ग्राफ आपका बार बार रिपीट करता है, 2π से पीरियोडिक नेचर रखते हुए। ऐसे, ठीक, इधर भी बना दो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आ गया, कौन सा, सेक इनवर्स सेक का, बिल्कुल आइडेंटिकल है कॉस इनवर्स कॉस के, बस इसकी रेंज में π/2 हटा दो। तो देखो ये रेंज में जहां जहां पे π/2 है वो हटा दीजिए, ठीक। तो ये देखिए, ये सारे जो ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस तरीके के सारे ग्राफ, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इस पे क्वेश्चंस पे। तो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो देखा जाए। ग्राफ आई होप कि आपको याद रहेगा, मेन साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, और ये सेक इनवर्स सेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक, उनसे मिलते जुलते हैं। tan इनवर्स tan, कॉट इनवर्स कॉट, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है।
अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना इस पे, वो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सुनिए। जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, वो एक आएगा ग्राफ का क्वेश्चन। कहाँ बनता है ग्राफ का यूज, आप कहाँ करते हो, याद करिए फंक्शन में। मैंने आपको बताया था सबसे बेहतरीन यूज होता है ग्राफ का नंबर ऑफ सोल्यूशन को निकालने में। नंबर ऑफ सोल्यूशन को निकालने में आप ग्राफ का यूज करते हो, तो इन ग्राफ्स का यूज से नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाले जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईआईटीज के एडवांस में भी पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। और पता है इस ग्राफ को यूज करके आप सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन करोगे। इस ग्राफ को यूज करके आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है। तो मेनली ये दो टाइप की प्रॉब्लम हम लोग को इस पे करनी है। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पे आ जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। बस हो गया, ठीक है। इस टॉपिक में इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं है। तो वो जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप कर लीजिएगा, बड़े आराम से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकोगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किया जाए। पहला क्वेश्चन जो नंबर ऑफ सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहले इस पे क्वेश्चन कर लें, फिर जो है तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगले सेट ऑफ फॉर्मूला या अगले सेट ऑफ रूल की ओर फिर बढ़ा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन of system of equation mod y is equal to sin x and y equal to cos inverse of cos x for minus 2 pi to 2 pi। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बेसिकली ये दो इक्वेशन है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, मतलब आपको बताना है कि ऐसे कितने सेट ऑफ एक्स वाई होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। आपको इन दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक। तो पहले आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे करना है। चलिए देखिए, ज्यादा टाइम नहीं, क्लास खत्म होने वाली है, तो मैं फटाफट इसको बनाता हूँ। आपको पता ना नंबर ऑफ सोल्यूशन आप कैसे बनाते हो। नंबर ऑफ सोल्यूशन आप ग्राफ से बनाते हो, आप इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो इन द इंटरवल -2 पाई 2 पाई, और इस इंटरवल में जितने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए -2 पाई से 2 पाई में दोनों का ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए। पहले हम लोग mod y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाते हैं। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। इसी तरीके से माइनस पाई -2 पाई। यस, तो mod y इक्वल टू sin x, याद करिए क्या मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, sin x का ग्राफ आपने पढ़ा है। sin x का ग्राफ रफ ग्राफ या बेस कर्व आपका क्या है, sin x, जिसका पीरियड 2 पाई होता है, ऐसा ग्राफ होता है। बस -2 पाई से 2 पाई। ट्रांसफॉर्मेशन लगा है y के ऊपर मॉड। y के ऊपर मॉड लगने का क्या रूल था, कॉन्सेप्चुअली याद करिए कि sin x निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जहां जहां पे sin x निगेटिव है उसको भूल जाइए। जहां पे sin x पॉजिटिव है वहां पे y की वैल्यू प्लस माइनस आती है। जैसे अगर sin x हाफ है, मॉड y हाफ है, तो y की वैल्यू प्लस माइनस आती है। तो जहां पे भी आपका फंक्शन पॉजिटिव होता है वहां पे y की वैल्यू प्लस माइनस आती है, मतलब ये तो रहेगा ही, साथ में इसका मिरर इमेज भी आपको नीचे लेना है। ये वाला पॉइंट भी लेना, ध्यान रखिएगा। ये 2 पाई पे ये 0 होगा, y इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ आएगा, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे रहेगा ही रहेगा,
और साथ में ग्राफ के लिए आपको इसका मिरर इमेज भी लेना है। ये जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू साइन x। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स cos x। इजी है, याद करिए 0 से पाई में ये y इक्वल टू x लाइन को फॉलो कर रहा है। 0 से पाई में ये y इक्वल टू x लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ ऐसे जाएगा। अब देखो कुछ लोगों को एक डाउट होगा कि सर ये इसको कट करके जाएगा, तो कट करके नहीं जाएगा। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप याद रखिएगा कि साइन एक्स एक्स से छोटा होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अभी इसको याद रखिएगा। बाकी इसका प्रूफ मैं आपको लिमिट में भी कराऊंगा और साथ में आपको एओडी में भी कराऊंगा। तो साइन एक्स का ग्राफ एक्स से छोटा होता है, इसलिए ऐसा ग्राफ जाएगा। फिर इसके बाद ग्राफ ऐसा गया था, याद करिए। इधर भी ऐसे ग्राफ बना दो, तो आपके पास ऐसा ग्राफ जाएगा और ऐसा ग्राफ जाएगा। अब देखिए जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो देखो एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सिमिलरली एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। और एक ये 2 पाई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2 पाई इस पे भी आ रहा है और 2 पाई से ये भी पास कर रहा है, और 2 पाई पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। तो इसलिए इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इसके 3 सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। 2 पाई पे क्लोज्ड लगा है तो ये दोनों में आएगा, ये एक ये होगा, एक ये होगा। और ये याद रखिएगा फॉर द टाइम बीइंग कि sin x का ग्राफ x से हमेशा छोटा होता है फॉर x ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास